का भैया तुमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा तो ले ली, हमने सुनी के भी धर्म परिवर्तन करा देते। ऐसा कछु नहीं है भाई साहब, अपने जो भी सुनो वह सब झूठी अफवाह है। संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन नहीं करा उताए। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन नहीं कराओ। संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं कि जैसे मान लो अगर जो आदमी बीड़ी पिया तो की बीड़ी छुड़वाओ, गुटखा खा तो को गुटखा छुड़वा दे, जो चोरी करे तो की चोरी छुड़वा दे, जो जाली करे तो उसकी जाली छुड़वा दे। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेवे के बाद अपन को धर्म परिवर्तन नहीं हो, बल्कि अपन को कर्म परिवर्तन हो जाता। पवन कोई है भैया? पवन हाँ भैया आ जाओ राम राम भैया। भैया राम 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 भैया। आओ बैठो। और भैया कैसी भगत है? बस ठीक है, चले आए, सोचो के पवन न हुआ है। और कैसे हो? बस ठीक है। और घर सब जने ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। और भैया को पानी पिलवाओ। आज हमारी याद कैसे आ गई? बस चले आए, सोचो के पवन भैया से मिले आए, काफी समय होगा मिलो नहीं। चलो बहुत बढ़िया, कम से कम आप मिल भी तो आए। घरे और मम्मी वाले ठीक ठाक हैं? मम्मी है तो हाँ भैया, सब दया है भगवान की। कहा भैया पवन, हमने सुनी तुमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली। हाँ भाई साहब ले तो लई। कहा भैया तुमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा तो ले ली, हमने सुनी के भी धर्म परिवर्तन करा देते। ऐसा कछु नहीं है भाई साहब, अपने जो भी सुनो वह सब झूठी अफवाह है। संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन नहीं करा उताए। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन नहीं कराओ। संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं कि जैसे मान लो अगर जो आदमी बीड़ी पिया तो की बीड़ी छुड़वाओ, गुटखा खा तो को गुटखा छुड़वा दे, जो चोरी करे तो की चोरी छुड़वा दे, जो जाली करे तो उसकी जाली छुड़वा दे। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेवे के बाद अपन को धर्म परिवर्तन नहीं हो, बल्कि अपन को कर्म परिवर्तन हो जात। जितने भी बुरे काम हो संत रामपाल जी महाराज उन सबको छुड़वा दे और एक नंबर को इंसान बना दे। अच्छा जो तो चलो ठीक है, लेकिन हमने सुनी कि देवी देवता को छुड़वा दे। तो नहीं ऐसा कछु नहीं, बिल्कुल भी देवी देवता को नहीं छुड़वा उठे संत रामपाल जी महाराज, बल्कि संत रामपाल जी महाराज उन्हें देवी देवता की सही भक्ति विधि बताऊ। अबे जो आप पूजा कर रहे हैं उनकी, अच्छा बिल्कुल गलत तरीका से कर रहे हैं आप, और संत रामपाल जी महाराज सही तरीका से उन्हें देवी देवता की भक्ति बताऊ। और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर स्तन सदगुरु उपदेश। यानी कि जो अपने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, दुर्गा जी हैं, गणेश हैं, तो नहीं देवी देवता के संत रामपाल जी महाराज मूल मंत्र दे, और उनके मूल मंत्र को जाप करे से हमें सुख होता ही। मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र ये है कि जैसे कोनो भैंस है और वह भैंस इतने से थोड़ी दूरी पे चल रही, अगर हमें उगे बुलाओ नहीं तो बुलावे को गलत तरीका जो हो कि जैसे हम एक गुट्टा में सानी बना ले में, और सानी बनावे के बाद रख देवे और 2-3 अगरबत्ती जला के और घुमावे ऐसी के भैंसा राम आ जाओ जा सानी बना गई खा जाओ, तो वह भैंस अपने कान पे वह बात ना ले। बताओ गलत कह रहा है क्या सही? नहीं सही कह रहा है भैया। और अगर हम वो भैंस को जो मूल मंत्र है अगर हम कहें कि ढी ओए तो वह तुरंत आकर से थुज जाओ और तुरंत दौड़ी चली आए। तो जैसे वो भैंस को मूल मंत्र है ओए तो वह भैंस जल्दी सुनत। ऐसे ही हमारे जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, शिव जी, पार्वती जी, दुर्गा जी और गणेश जी, इनके ये मूल मंत्र दे संत रामपाल जी महाराज, जिनको जाप करे से ये देवी देवता ऑटोमेटिक हमारी पुकार सुनते हैं कि हमारा भक्त मुसीबत में है, और तुरंत उनके सिंहासन हिलने लगते हो, तुरंत वो बिल्कुल तत्काल चले आते हैं हमारी सहायता के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वात, बल्कि सही भक्ति विधि बतात। नहीं तो जैसे मान लो के मंदिर में जात हमारे बाप दादा जा उतरा है, तो क्या मंदिर में जा सोते भगवान ना सुनेगा? देखो आपने जा तो सुनी हुई है कि भगवान तो कण कण में व्यापक है, ऐसा तो है ना कि मंदिर ही में भगवान है। भगवान हर जगह है, भगवान सर्वत्र व्यापक है। भगवान कोई पशु थोड़ी है कि पुजारी जी ने मंदिर में खूंटा गाड़ के होते बांध लो सोते भगवान है, बाकी क्यों भगवान नहीं है? अरे भगवान तो सब जगह है, लेकिन भगवान के गुणन को अगर हमें लाभ लेने तो सबसे पहले हमें गुरु बनाने आए, फिर गुरु जी जो हमें भक्ति साधना बताएं उसको करने से हमें लाभ होता है।
अपने हिसाब से भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होता है। और अच्छा गुरु भी फिर सही होना चाहिए, नकली गुरुओं से भी कोनो काम बनवे बाव नहीं है। ये जितने भी गुरु हैं भारत में, ये सारे के सारे शास्त्र विधि को त्याग के मनमानो आचरण बता रहे, जिनको करे से हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। अच्छा, कैसो गलत बता रहा है और गुरु? ऐसो गलत बता रहा है कि जो भी वे भगवान को प्राप्त करने की विधि बता रहे, बाप ने सदग्रंथ में नहीं लिखी, वे अपने हिसाब से बता रहे। जैसे मान लो कानाव के अच्छी हूक के कोनो नदी चढ़ी होवे, पुल डूबो होवे और नदी हूक के चढ़ी होवे, और हमें कानाव नदी के ऊ तरफ जाने होवे, तो ये धर्म गुरु पतों का साधना बता रहा है। ये जा बता रहा है कि अगर तुम्हें नदी से ऊपर जाने तो एक काम करो, तुम भेड़ की पूंछ पकड़ लो और चले जाओ तो तुम पार हो जाओ। अब आप विचार करो, भेड़ की पूंछ पकड़े से नदी के ऊपर पहुंच गए, हम पहुंच गए? बताओ आप। नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचे। तो जिस तरीका से भेड़ की पूंछ पकड़ के नदी के ऊपर नहीं जाओ जा सकत, ऐसे ही इन नकली धर्म गुरुओं के बताए अनुसार जो हम भक्ति साधना कर रहे, उसको करे से हमें कोई लाभ नहीं होगा। ये गलत साधना बता रहे, ये मूर्ति पूजा करवा रहे, जिस शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहा है, जिस श्राद्ध करवा रहा है, पिंडदान करवा रहा है, क्षमा ही करवा रहा है, बरसौदी करवा रहा है, तेरहवीं करवा रहा है, और अपने पूर्वजन को भूत बनवा रहा है। शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण बता रहा है। अपनी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि यह शास्त्र विधम उत्सर्ज बरते काम कारता न सहा सिद्धम अपापनोति न सुखम न परमम गतम। यानी कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उस साधक को न सुख होता है, न सिद्धि होती है और न उसकी गति होती है। अब आप बताओ, भक्ति हम क्या खिलाने कर रहे? तीन चीजें खिलाने कहते हैं कि जब तक हम यहाँ पे रहें, सुखी रहें, हमारे हल्के फुल्के काम सिद्ध होते रहें, और जब हम शरीर छोड़ के जाएं तो हमारा मोक्ष हो जाए। लेकिन शास्त्र विधि को त्याग के अगर हम मनमाना आचरण कर रहे हैं तो हमें कोनो भी लाभ नहीं मिलने। नहीं तो केवल आपके गुरुजी ही केवल सही ज्ञान बता रहे हैं, और जो गुरुजी हैं भारत में और भी गुरुजी हैं, जे सही ज्ञान नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं बता रहे। जितने भी ये भारत के धर्म गुरु हैं, सिर्फ और सिर्फ भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये लोग, एक भी गुरु सत्य ज्ञान नहीं बता रहा है। अगर आपने इनका कोई प्रवचन सुना होगा इन गुरुओं का, तो आपने ये देखा होगा कि ये क्या कहते हैं कि लाल कपड़े में सारे सदग्रंथों को बांध देते हैं, गांठ लगा के रख देते हैं। आज तक उन्होंने कभी खोल के दिखाया है? अपनी तरफ से मनमाना ज्ञान बताते रहते हैं, जिसको करने से कोई लाभ नहीं है। आज तक उन्होंने बताया कि देखो ये तुम्हें भक्ति करनी चाहिए, ये हमारे गीता जी में ई श्लोक में फलाने फलाने मंत्र में लिखा है। आज तक बताया है उन्होंने? बताओ आप। नहीं, खोल के तो नहीं दिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप और पढ़े लिखे हो, समझदार हो, लेकिन भोले भाले हो। तो वे लोग क्या कर रहे हैं कि आप और के भोलेपन को नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उन्हें आपके मोक्ष से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है कि आप हमें पैसा दे जाओ, दक्षिणा दे जाओ, सीधो दे जाओ, उल्टो दे जाओ, जैसो दे जाओ, तो हमें दे जाओ, हमारे घर भर जाए, तुम चाहे नरक में चले जाओ, हमें तुमसे कोनो मतलब नहीं है। तो मीठी मीठी बातें करके आपको जीवन नष्ट कर रहे हैं भाई साहब।